यूपी में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव से पहले नकारात्मक बातें कर रही है और नकारात्मक बातें वे करते हैं जिनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा की 9 में से 9 पर हार होगी। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। जिसके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती वो दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। आपको बता दें कि अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने सभी 9 सीटें जीतने का दावा किया। अखिलेश ने कहा कि अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 भाजपा उपचुनाव में हार रही 9 की 9। आपको बता दें कि कानपुर जिले की सीसामऊ, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मुरादाबाद की कुंदरकी, गाजियाबाद की गाजियाबाद, मिर्जापुर की मझवा, मैनपुरी की करहल, अलीगढ़ की खैर और प्रयागराज की फूलपुर, तो वहीं मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव है, जिसकी तैयारी में भाजपा और सपा पूरी तरह से जुट चुकी है। आपको बता दें कि इस उपचुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन किया है और कांग्रेस ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। चुनाव में भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपचुनाव को लेकर भाजपा को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा डरी हुई है और डरकर नकारात्मक बातें कर रही है। उन्होंने इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वही लोग नकारात्मक बातें करते हैं या तो जिनके पास कोई अपनी उपलब्धि नहीं होती या वे दूसरों की बातें करते हैं। उन्होंने कहा लेकिन नकली मुस्कान से असलियत को छुपाया नहीं जा सकता। राज्य की जो स्थिति है उससे साफ है कि भाजपा 9 में से 9 सीटों पर हार रही है। आपको बता दें कि यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन बड़ी तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उपचुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ एकजुट दिखाई देगा और सपा के समर्थन में चुनाव प्रचार करेगा। विपक्ष के बड़े नेताओं की संयुक्त रैली भी हो सकती है। इंडिया गठबंधन अगले हफ्ते से यूपी में चुनाव प्रचार में जुटेगा। इसके लिए विपक्ष की 3 संयुक्त रैलियां हो सकती हैं। सपा और कांग्रेस की संयुक्त रैली कराने की तैयारी की गई है, जिसमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल होगा। अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी एक मंच पर दिख सकती हैं। विपक्ष की इस एकजुटता को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन यूपी उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी मजबूती का संदेश देना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गई है। सीएम योगी चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। ऐसे में देखना है कि अखिलेश यादव और सीएम योगी की चुनावी रणनीति क्या हो सकती है। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं पदाधिकारी के साथ बैठक में उपचुनाव को लेकर बड़ी जीत हासिल करने के लिए जी जान से जुटने का आह्वान किया। अखिलेश ने कहा कि हम उपचुनाव में 9 की 9 सीट जीत रहे हैं। तारीख बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पहले निर्धारित तारीख पर भी जीत रहे थे और अभी भी जीतेंगे। भाजपा वालों ने जानबूझकर तारीख बदली है क्योंकि दीपावली पर बड़ी संख्या में मतदाता अपने घरों पर आए थे जो भाजपा के खिलाफ मतदान करने जा रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपाई कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन हम लोग पीडीए को जोड़कर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अखिलेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सैफई का जिस 500 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का 9 माह पहले उद्घाटन करके यहां से गए हैं वह आज तक चालू नहीं हो सका है। हमने शाम जाते समय देखा अस्पताल में एक भी बेड नहीं पड़ा है। सपा सरकार में 300 बेड की गायनी अस्पताल का कार्य शुरू किया गया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।